अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मज़े में एवन। ये आईसीसी की रैंकिंग में साइम अय्यूब नंबर 1 पे हैं और आज आईएलटी की ऑक्शन हुई है, उसमें किसी ने उनको लिया ही नहीं है। क्या यार ये खुला तजाद नहीं? यार अच्छा में ना रैंकिंग में देखें, अभिषेक शर्मा भी नंबर 1 पे एज ए बैटर और साइम अय्यूब नंबर 1 पे है एज एन ऑलराउंडर। उनके लिए अच्छी खबर है। और आज ही दिन आईएलटी के ऑक्शन में वो बाय भी नहीं हुए, जो फर्स्ट ऑक्शन का सेशन हुआ। सो देखें, साइम अय्यूब का बल्ला नहीं चल रहा और उनकी बॉलिंग थोड़ी बेहतर चल रही है। और ये रैंकिंग का सिस्टम पहले समझ नहीं करते। बहुत से लोगों को लोगों यार वो तो पाकिस्तान आप T20 टीम में भी नहीं होंगे तो आईसीसी नंबर 1 बना दिए है। बहुत से लोगों के जहन में होगा। एक्चुअली में जब से डेब्यू कोई क्रिकेटर करता है ना, आईसीसी रैंकिंग में सर्कल में आ जाता है वो। फिर रन कर रहा है, विकेट कर रहा है, कब है, वो सब कंबाइन होते रहते हैं। तो अब ये आईसीसी की रैंकिंग में आ गए हैं कि साइम अय्यूब जो हैं वो हमारे दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं। खैर मुझे T20 में बहुत कम लोग ऐसे लगते हैं जो ऑलराउंडर जेन्युइन, जैसे पार्डिया है, मैं उसको मानता हूँ ऑलराउंडर है। बाकी बस ठीक है। मैं वैसे ना नबी को बड़ा रेट करता हूँ, मोहम्मद नबी को। इज ए गुड ऑलराउंडर। उसके बैटिंग से रन नहीं आ रही, खैर तो साइम के भी नहीं आ रहे, लेकिन साइम की बॉलिंग थोड़ी बेहतर चली है। सो ठीक है, पाकिस्तान हम तो हमेशा यही होते हैं ना कि पाकिस्तान रैंकिंग में आ क्यों नहीं रहा। बाकी ये बात ठीक है कि यार उस मैयार पे पूरा नहीं उतरे साइम। अगेन अब पाकिस्तान की T20 में शायद वो होंगे भी नहीं, ये भी एक अलग बात है। सो ये साइम को समझना है कि वो नंबर 1 रैंकिंग पे तो आ गए, मगर उनके बल्ले से रन आना बहुत ज़रूरी है। जब तक बल्ले से रन नहीं आएंगे उनकी पोजीशन जो है वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ही इज़ ए बैटिंग ऑलराउंडर, ही इज़ ए स्ट्राइकर आई गेस। सो ऑलराउंडर तो बाद में बने और सब चीज़ें हुई हैं। तो पहले तो PSL में भी लगातार बॉलिंग नहीं करते थे। सो मुझे लगता है कि अच्छी न्यूज़ भी है और साइम के लिए थोड़ा चलो मोटिवेशनल होगा, मोटिवेट करेगी ये बात उनको, मगर उनको बैटिंग बेहतर करनी है। अच्छा, मोहसिन नकवी की ट्वीट पे बात कर लेते हैं कि मोहसिन नकवी साहब के पास माशाल्लाह इतना टाइम है कि हर प्रोपेगेंडे का डायरेक्ट आके जवाब दे रहे हैं। तो अगर यही टाइम अगर परफॉर्मेंस पे लगाया जाए तो हमारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो सकती? ये दो चीज़ें हैं। एक तो देखो उनके ऊपर बात हुई है, तो ये बात आपकी सही है कि अमूमन बोर्ड चेयरमैन खुद डायरेक्ट आकर रिप्लाई नहीं करते। अब उनका मीडिया सेल ही कम है तो वो क्या करेंगे। सही है, तो वो उनको खुद देखना है कि वो मीडिया सेल का तो तभी पता चल गया था, वो जब बायकॉट की बातें चल रही थी और उनका जो डायरेक्टर मीडिया आके 2 लाइनें, मतलब 10 सेकंड भी नहीं बोले होंगे। वो तो चलें। बात मुझे लगता है कि आपको ना, देखिए मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, मैंने शुएब के साथ वीडियो की है। आजकल प्रोपोगंडा की वॉर है, जो प्रोपोगंडा करके चीज़ों को अपनी तरफ ख्याल बदले दूसरों के भी। ये नहीं कि पाकिस्तान में आप देखें ना, पाकिस्तान का फर्ज किया जी, एक चैनल के ऊपर चल रही है कि BCCI ने घुटने टेक दिए, तिल मिला गया, मिन्नतें समाजे करने शुरू हो गया, पैर पकड़ लिए। क्या उसको कोई वर्थ है? अपने लोग भी नहीं मानेंगे। ऐसे ही है ना, बिल्कुल ठीक है। सो आप प्रोपोगंडा का भी एक तरीका होता है। आप हर चीज़ को, हम क्या कर रहे हैं, हम वो उधर से प्रोपोगंडा करते हैं और हम जवाब दे रहे हैं। हमारी तरफ से तो कुछ चीज़ फ्लो नहीं हो रही ना, रिस्पॉन्स देने पे लगे हुए हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो खुद ये कुछ नहीं कर रहे। इस चीज़ के लिए आपको क्रिकेट की बहुत सी चीज़ों का, प्रोटोकॉल्स का पता होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन का पता होना चाहिए, कैसे किस तरह से खेलना है। अभी तो आप ये बात कर रहे हो ना कि चेयरमैन सब ट्वीट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इंटरनेशनल मीडिया को इन्वॉल्व करना होता है। पहले PCB में होता रहा है ऐसा, इंटरनेशनल मीडिया इन्वॉल्व होता रहा था। अभी चैंपियंस ट्रॉफी की एग्जांपल ले लें, आपने अपने मैच बड़े अच्छे तरीके से पेश किया था, यही चेयरमैन था, बट मीडिया सेल ये नहीं था। सो ये बहुत मैटर कर रहा होता है कि आप चीज़ों को डील कैसे कर रहे हैं, आप प्रोपोगेट कैसे। सब प्रोपोगेंडा ही चल रहा है, हर तरफ चलता है। आप अपनी छोटी कामयाबी को बड़ा बना के दिखा देते हैं, आप अपने छोटे ज्यादा झूठ कम सच को भी बड़ी सच बना नाकामियों के को भी दिखा आप देते हैं, छुपा सकते हैं। सो ये चीज़ें चल रही होती हैं। इसमें चेयरमैन साहब ने खुद भी कुछ गलत खेला, ऑफ कोर्स उनको खुद तो अंदाजा नहीं है, जो एडवाइजर उनको कह रहे हैं वो करते हैं, बट कुछ चीज़ें उन्होंने ठीक भी प्ले की हैं, मगर वो डिस्प्ले में नहीं आई, प्ले अप ही नहीं हुई हैं, क्योंकि ये तो आपने बताना ना मीडिया। अब यहाँ पे जो दुबई में थे, ट्रैवलिंग मीडिया था जो पाकिस्तान से आया था, उनको नहीं पता था। जब उनको पता नहीं है तो फिर जो चीजें उनको असेस हो रही हैं एज ए जर्नलिस्ट, उन्होंने वो बोलना है। फिर इसमें आपके खिलाफ भी चीज जाती है, तो ये मैटर। अब बताएगा भी कौन क्यों, क्योंकि PCB के भी अपने जो इन चीजों को डील कर रहे हैं ना, उन बेचारों को भी टेक्निकली पता नहीं होता। वो भी 2 लाइनें लिख के बोल देते हैं कि जी ये है। अब बैकग्राउंड ना उनको बताना आता है, ना उनको बताना आता है कि चीज़ों को बोलना क्या है। उसके लिए जो बता रहा है उसको खुद तो नॉलेज होना जरूरी है ना, वो नॉलेज है नहीं है। सो इस चीज़ में बुरी तरह से मार पड़ रही है। आपको नहीं लग रहा कि मीडिया सेल की आवाज़ से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है? बहुत ज़्यादा, मतलब मीडिया सेल कल ACC का इजलास हुआ है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कहाँ पे है? वो तो ICC ने देनी है ना, वो तो ICC ने देनी है, वो ICC को हाँ। देनी चाहिए थी, ठीक है। मगर कुछ चीज़ें हैं जो चेयरमैन ने शायद बेहतर भी खेली हैं, कुछ चीज़ें बहुत बुरी खेली हैं, मगर जो बुरी खेली उसको संभालना कैसे है, जो बेहतर खेली उसको प्ले अप कैसा करना है, वो PCB नहीं कर पा रहा है। इसलिए चेयरमैन को आपने पूछा ना, चेयरमैन को डायरेक्ट आके ट्वीट क्यों करना पड़ी, तो बेसिकली इसलिए करना पड़े। अब नंबर टू मेन चीज़ ये है कि जनाब आपने कहा टाइम नहीं है क्रिकेट के लिए, तो चेयरमैन साहब को, आपको पता है, हम लोगों को पता है कि चेयरमैन साहब के पास कितनी ज़्यादा बिल्कुल जिम्मेदारियां हैं, माशाल्लाह, ठीक है।
जो कि मुझे लगता है कि एक बंदा नहीं कर सकता, आपको भी लगता होगा एक बंदा नहीं कर सकता, बट उनको खुद को लगता होगा वो कर सकते हैं, इसलिए चीज़ें थोड़ी मिसमैनेज हो रही हैं। मुझे लगता है कि उनको पूरा फोकस क्रिकेट बोर्ड पे करना चाहिए। बेस्ट आंसर इज टू मेक योर टीम मोर स्ट्रोंगर, एटलीस्ट कॉम्पिटिटिव लेवल पे लेके आए। आप ऑस्ट्रेलिया को मारिए, आप इंग्लैंड को मारिए, आप इंडिया को हराइए, सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और ये सब जो तमाशा लगा, ये लगने की जरूरत ही नहीं होनी थी अगर आप हरा देते। सो आप जो मर्जी कर लें, जितना ट्रॉफी हम ले रहे होते तो तमाशा कहाँ से हाँ, आना? जितना मर्जी आप शोर मचाएं, जितना मर्जी आप करें, द बेस्ट आंसर इज परफॉर्मेंस। आपको अपनी टीम बेहतर करनी है, अपनी टीम को बेहतर करना है, और इस तरह, और वो उस तरफ हम आ ही नहीं रहे। अभी देखिए ना, एशिया कप हारने के बाद सबसे पहला काम क्या किया आपने? एनओसी बंद करते खिलाड़ियों के। ये क्या बात है? आप अपने खिलाड़ियों को और दूर कर रहे हैं अपने से। उनको जो मेंटली अजियत हो रही है, ये मत करें। ये ना गलत हरकतें हैं। आपने T20 वर्ल्ड कप के बाद भी ये हरकत की थी, बाद में फिर दोबारा अपने फैसले को बदल दिया, फिर आपको अगर कहना यू टर्न लेते हैं, फिर आप गुस्सा करते हैं। सो ये हैंडलिंग बहुत गलत है क्रिकेट बोर्ड के बड़ों की तरफ से, जो खासकर जो नए आए हैं उनकी तरफ से। फिर ऊपर से जो हमें हायर कर रहा होता है, ऑप्शन में ले रहा होता है, वो भी कहता है यार मैं किस अजाब में फंस गया हूँ। हाँ, सही बात है। नेक्स्ट टाइम हमें कोई लेगा भी नहीं। एनओसी में फर्ज किया ना आपको, बिग बैश ने इस बार बहुत ज्यादा क्रिकेटर्स लिए हैं, बट उनको नहीं पता चल रहा कि क्या ड्रामेबल चलती है। पहले हमने अंडर लीग में अपने क्रिकेटर्स थे, नसीम, शाह रिजवान, बाबर शाह, शहीन भी थे, उन्होंने अच्छे खासे पैसे थे, अपने नहीं जाने दिया। अब वो दोबारा ले ही नहीं रहे आपको। बिल्कुल ठीक है। अब ILT में आपका नंबर 1 रैंकिंग का जो आपने बोला ऑलराउंडर का साइम नहीं है, ठीक है ना। सो ये नसीम शाह अगरचे आए हैं, आमिर नहीं है। सो ये देखना होता है। खैर आमिर तो रिटायर्ड है, उनके एनओसी का इशू तो नहीं होगा, आई डोंट नो क्या हुआ है। तो ये चीज़ें देखनी है इनको। लेकिन ये सब जो ड्रामा चल रहा है ना, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा दुख ये है कि परफॉर्मेंस की बात ही नहीं कोई कर रहा। परफॉर्मेंस पे बात नहीं होगी तो उसको ठीक कैसे किया जाएगा? यार परफॉर्मेंस ही बेस्ट पहली चीज़ है, जिससे देखें आप जितना मर्जी अच्छा लड़ लें, बीसीसीआई से सुन लें, बीसीसीआई से, ACC पे, ICC पे जितना मर्जी अच्छा लड़ लें, आपके अपने लोग ही तब आपकी तरफ आएंगे जब आप अपनी टीम को बेहतर। लोग कहेंगे हाँ यार ये तो बड़ा अच्छा काम चल रहा है, हमारी टीम जीत रही है, हमसे जेलस हो रहे हैं। जैसे आपका कोई खिलाड़ी कभी कभी फंस जाता था, खुदा ना खास्ता, हम लोग क्या कहते थे, ये डरते हैं हमारे उस खिलाड़ी से, इसलिए उसके खिलाफ कंपेन चली और ये हुआ है। अब कोई ऐसा कह सकते हैं? नहीं। सो बेस्ट आंसर कि आप अपनी टीम को बेहतर करें, अपनी टीम इतनी मजबूत करें कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड इनको मारे, इनको हराए। फिर देखिए ये सब चीजें तो ऐसी सानवी हो जाएंगी, मानी भी नहीं रखता है। एज अ पाकिस्तानी मुझे कोई लेना देना क्या चल रहा है, ट्रॉफी ली आम लोगों को कोई लेना देना नहीं, आम लोगों को टीम बेहतर करनी है बस। मुझे तो टीम की परफॉर्मेंस चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ताकि मैं देख के खुश हूं, मेरे पास एक एंटरटेनमेंट है। बिल्कुल सही बात है। क्रिकेट और क्रिकेट हमें यूनाइट करती है। सो ये बात आपकी सही है। बाकी भी कुछ महाज हैं जिसपे क्रिकेट बड़ा पॉलिटिकली लड़ रहा है, बट मुझे लगता है कि उसके लिए आपको अपना केस दिखाना पड़ेगा लोगों के, हम ठीक कर रहे हैं। एक तो टीम सही नहीं है, ऊपर से आप पॉलिटिकली कहीं पर बेहतर खेल भी लेते हैं तो वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। सो ये देखना जरूरी है। अब मुझे लगता है कि ना ये दो बोर्ड्स की नहीं है, सियासत हो रही है। हाँ, ये हुकूमतें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। हाँ, ये तो सबको अंदाजा हो गया। पाकिस्तान की तरफ से भी अब मामले को उस तरह लिया, इसलिए तो कहते हैं ना कि यार ये करंट जो क्रिकेट बोर्ड का सेटअप है ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसके साथ हुकूमत भी खड़ी हुई है, अकेला नहीं लड़ रहा, क्योंकि BCCI के साथ भी हुकूमत खड़ी हुई है, सीधी सी बात है। तो मामला ये बना हुआ है, तो ये हुकूमतें भी खड़ी हैं, तो ये हाल चल रहे हैं। खैर जी, अगले माह ICC का इजलास भी आ रहा है, क्या होगा फिर उसमें? यार वो मैं ना अपनी वीडियो भी की, मैंने मेंशन किया कि असल कहानी तो अभी शुरू होनी है। असल कहानी अभी शुरू होनी है। ये तो सब ऐसी टीजर है, ट्रेलर भी नहीं है। सो जब इजलास होने हैं, मेरी असेसमेंट है कि BCCI ICC दोनों एक ही हैं एक तरह से। वो मिल के पाकिस्तान को टफ टाइम देना चाहेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। इस चीज़ का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता है। हो सकता है कोई वाइट ब्लैक पेपर वो तैयार करके लाएं कि जनाब ये चीज़ें हैं, इनकी मेंबरशिप, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टरशिप जो है आपकी उधर से आपको निकाला जाए। कोई भी मैक्सिमम डैमेज जो पाकिस्तान को दिया जा सकता हो वो अपनी कोशिश तो करेंगे। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ों को भी पता होगा और वो अपनी तैयारी भी करेंगे। बट मैं आपको ये बता दूं, जो कहानी हम सबको आम लोगों को दिख रही है, कहानी ये है नहीं। ये मामला कुछ और है और बात आगे तक जाएगी। और ये बात जो देख रही है ये सब कुछ भी नहीं है। असल मुद्दा है ICC प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान को चैलेंज करना, तनहा करना, और उसमें BCCI अपना पूरा जोर लगाएगा पूरी, क्योंकि असल ताकत तो उनकी है भी ICC में। बिल्कुल। तो वहाँ पे देखिए वो क्या करता है। टीम भी उनकी बेहतर है, दूसरे बोर्ड उनकी बात भी सुनते हैं। ऐसे में हमारे चेयरमैन साहब को भी जो आपने बात की थी, उन्हें टाइम निकालना पड़ेगा बाकी बोर्ड के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन। नहीं, टाइम तो बहुत है, टाइम बहुत है। मतलब ही इज वेरी स्मार्ट, को पता कब टाइम कहाँ निकालना है। टाइम है, टाइम ही तो है कि आप देख रहे हैं प्रोपेगेंडा क्या चल रहा है। मेरा मानना ये है कि कोई बंदा इतना हो ही नहीं सकता जो पाकिस्तान जैसे मुल्क का
इंटीरियर मिनिस्टर भी हो, इतने डिपार्टमेंट को भी संभाले, सीडीओ को भी संभाले और क्रिकेट बोर्ड को भी संभाले, हर जगह पे फिर लूप होल रह जाएंगे। ह्यूमनली शायद मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है। वो हम देख भी रहे हैं, बट इस सब में नुकसान जो हो रहा है वो क्रिकेट क्रिकेट का हो रहा है और पाकिस्तान के इमेज का हो रहा है। मुझे लगता है कि हाँ। चेयरमैन साहब ना शायद अब ये फैसला करें कि ठीक है यार, छोड़ो इंटीरियरशिप को, अब इनके साथ जिद पड़ गई है ना, तो फिर जिद ही सही है। अब मैं क्रिकेट बोर्ड में पूरी तरह टाइम दूंगा 24 घंटे का, और मैं क्रिकेट को बेहतर करता हूँ। आई विश के वो इस तरह का कुछ सोचें। आई विश। और ऊपर से जो खिलाड़ियों को जहनी अजियत है ना, उससे बचाएं। पहले बेचारे हाँ, इतनी ये ज़हनी एनओसी अज़ियत वाला में हैं। मैटर्स और बाकी मामला ना, मैं क्यों ये बात करता हूँ कि जो हमारे बोर्ड का सिस्टम है ना, चंगा भला खिलाड़ी बेचारा पैदल हो जाता है। बिल्कुल उसकी ऐसा वजह ही है। यही है कि आप मुफ्त का ना और बड़े टेंशन है। आप कम से कम आपको चीजें, आपने जब जून में दिया था एनओसी, क्या सोच समझ के नहीं दिया था? बिल्कुल। अब उस सीजन में कोई मैच भी नहीं है, बिग बैश स्पेशली जब खेलने, कोई पाकिस्तान की इंटरनेशनल कमिटमेंट नहीं है, तो फिर क्या मसला है आपको? और फिर आप ये भी सोचिए कि पीएसएल में भी आपको उनके क्रिकेटर चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर वो मना कर दें? फिर वो मना कर दे, पहले हमारे पास कोई नहीं आता। पहले कोई नहीं आता, तो ये खैर मुझे आई एम श्योर एनओसी दोबारा जारी कर देंगे, मगर ये सब ड्रामेबाजी लेकिन करने इस की तरह जरूरत से यही तो बात है कि प्लानिंग ही कोई नहीं है। हाँ, ये किस ले चीज़ लिया का दे ये दिया, आम ले लिया लोगों दे को, दिया, आम क्या फैन को प्लानिंग बताना है? चाह रहे हैं आप कि जनाब बहुत एक्टिव हो गया क्रिकेट बोर्ड, ऐसा करता वैसा करता। नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। लोग बेवकूफ़ नहीं है, एक आधी बार बन जाते हैं, अब हर वक्त नहीं बना सकते। अगर उन्हें बिग बैश के लिए रोकना है, फिर आप उन लोगों को रोकें बाकी जिन भी लोगों ने leagues- टीम बनाई है। उनको क्यों नहीं पकड़ते? बाकी लोगों के लिए क्यों नहीं होता? सिर्फ बेचारे क्रिकेट पे आके सारा क्यों वो गिरता है इन्होंने खुद मलबा? बनाया है, फैसले इन्होंने किए हैं, कप्तान बदला, कोच बदला, सेशन कमेटी हाँ जी। बदली और पता नहीं क्या कुछ तो बदला। बदला लिया जाता है सिर्फ क्रिकेटर से। बस ऐसे ही है, जाहिर है दिखते ही वो हैं। दिखते वो हैं, लेकिन जो पीछे वो तो बेचारी कठपुतली है। नहीं, वो तो तुसी क्रिकेटर आ है, जाओ, उनका काम तुसी चले खेलना जाओ, है, तुसी उनका आ काम जाओ। तो खेलना है। नहीं सर, मेरी बात सुने। अब मैं थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ, हाँ, जिसने हाँ। बाबर जॉन को निकालना था, हाँ जी। अब आप ला रहे हैं किस लॉजिक पे? हाँ, स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है, पहले ये बातें हैं, और फिर आपने स्ट्राइक अब रेट किस बेहतर किस मुद्दे पे ला रहे हैं आप उनको, मुझे वो- बता दें। वो भी मॉडर्न क्रिकेट सीख गए ना, इस वजह से वापस कैसे देख के आ सीखे? रहे वो तो हैं। कहीं भी नहीं खेले। और मैं ये सोचती हूँ वापस आएंगे उस तक परफॉर्म कर पाएंगे बेचारे, जितनी वो अगर ना टेंशन कर से। पाएंगे फिर क्या कहेंगे? फिर कहेंगे इसी को ले लो। हालांकि 6 माह पहले आप उनको भूल चुके थे। सो आपने जो फैसला करना है ना, स्टिक प्लीज फॉर 2 प्लानिंग करके करें, ऐसे नहीं ताश के पत्तों की तरह मत बखेरें आप। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रही हैं। ये देख के मुझे इतनी अजियत होती है, हालांकि मेरा कोई दूर दूर तक नहीं है, तो मुझे एज अ पाकिस्तानी इतना दुख, तकलीफ और दर्द होती है। और मैं हमेशा ये बात करी, मेरे व्यूवर्स हैं उन्होंने पागल हो जाना है कि उनकी जो कैटेगरी है पूरी दुनिया में हम लोगों का मजाक बना। आप फिर कहते हैं इनका रेट भी अच्छा लगे, रेट कैसे अच्छा Semi-contract लगेगा? category। हाँ बिल्कुल। आप खुद कह रहे हैं कि एक कैटेगरी हमारे पास है ही नहीं है, तो लोग क्यों लेंगे? लोग फिर बी कैटेगरी में हमें खरीदेंगे ना। बिल्कुल सही बात है। तो कहीं तो तमाशा एक्चुअली पता नहीं क्या प्लानिंग करके ये रूल्स निकालते हैं और मजाक उड़ता है हमारे क्रिकेटर्स का। बस टेंशन ना लो, ये चलता रहेगा ऐसे ही। मैं वीपी की मरीज हो जाऊंगी। अल्लाह ना करे। ओके, थैंक यू सो मच।